किसी भी प्रॉपर्टी के बंटवारे का केस सही से फाइल हो और कानूनी तौर पर मजबूत हो, इसके लिए बहुत ध्यान से पेपर बनाना जरूरी होता है। आइए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले कानूनी ढांचे को समझें। अपने अधिकार क्षेत्र में संपत्ति विभाजन से संबंधित कानूनों और कानूनी प्रावधानों से खुद को परिचित करें। उदाहरण के लिए भारत में विभाजन सूट सिविल प्रक्रिया संहिता या सीपीसी द्वारा शासित होते हैं। साथ ही मेट्स और सीमाओं द्वारा विभाजन के बीच के अंतर को समझें, जो भौतिक विभाजन है, और बिक्री द्वारा विभाजन, जिसमें संपत्ति बेचना और आय को विभाजित करना शामिल है। अगला, मुवक्किल से सलाह लेना बहुत जरूरी है। संपत्ति, इसमें शामिल पक्षों और उनके दावों की प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करें। संपत्ति के रिकॉर्ड, पिछले समझौतों और संपत्ति से संबंधित किसी भी मौजूदा कानूनी दस्तावेजों सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की समीक्षा करें। अंत में याचिका का मसौदा तैयार करना। मामले के शीर्षक और उस अदालत का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जिसमें मुकदमा दायर किया जा रहा है। विभाजन सूट में शामिल सभी पक्षों के पूरे नाम, पते और विवरण शामिल करें, जिसमें वादी और प्रतिवादी शामिल हैं। चौथा, संपत्ति का विवरण। आइए विचाराधीन संपत्ति की बारीकियों में उतरें। हमें एक विस्तृत विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें इसका स्थान, सीमाएं और कोई भी पहचान योग्य विशेषताएं शामिल हैं जो इस संपत्ति को अद्वितीय बनाती हैं। इसके अतिरिक्त हम स्वामित्व की प्रकृति निर्दिष्ट करेंगे और किसी भी मौजूदा कानूनी दस्तावेजों पर चर्चा करें जो संपत्ति में स्वामित्व या रुचि स्थापित करते हैं। पांचवां, विभाजन के आधार। यहां हम उन आधारों को स्पष्ट रूप से बताते हैं जिन पर विभाजन की मांग की जाती है। इसमें यह तथ्य शामिल हो सकता है कि संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व में है और यह कि पार्टियां अपने शेयरों के अनुसार विभाजन की हकदार हैं। हमें संपत्ति को सौहार्दपूर्ण ढंग से विभाजित करने के किसी भी पिछले प्रयास का भी उल्लेख करना चाहिए या अन्य कानूनी माध्यमों से। छठा, राहत की मांग की। मांगे गए राहत के प्रकार को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है। यह संपत्ति का भौतिक विभाजन हो सकता है, संपत्ति की बिक्री या राहत का कोई अन्य रूप। इसके अतिरिक्त हमें मुआवजे, नुकसान के लिए किसी भी अतिरिक्त दावे को शामिल करना चाहिए या अन्य राहत लागू के रूप में। कानूनी तर्क और सबूत। दावे के लिए कानूनी आधार प्रस्तुत करें, प्रासंगिक विधियों, केस कानून या कानूनी मिसालों का उल्लेख करते हुए। दावे का समर्थन करने वाले किसी भी सबूत को संलग्न और संदर्भित करें, जैसे संपत्ति दस्तावेज, समझौते और पिछले पत्राचार। सत्यापन और हलफनामा। याचिका में प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा शामिल करें। इस हलफनामे पर वादी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नोटरीकृत किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि याचिका का सत्यापन कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है, आमतौर पर यह पुष्टि करते हुए एक बयान के साथ कि सामग्री याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। न्याय क्षेत्र और स्थान। सुनिश्चित करें कि याचिका उस सही अदालत में दायर की गई है जिसके पास मामले का अधिकार क्षेत्र है। पुष्टि करें कि मुकदमा दायर करने का स्थान संपत्ति के स्थान और इसमें शामिल पक्षों के निवास के आधार पर उपयुक्त है। 10वां, हस्ताक्षर और संपर्क जानकारी। याचिका पर वादी या उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। वादी और उनके कानूनी वकील के लिए संपर्क विवरण प्रदान करें। 11वां, अतिरिक्त दस्तावेज। सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे शीर्षक विलेख, पिछले समझौते और कोई अन्य प्रासंगिक साक्ष्य। सुनिश्चित करें कि याचिका की प्रतियां और सहायक दस्तावेज अदालत और इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए तैयार हैं। 12वां, अदालत शुल्क। अपेक्षित अदालती शुल्क का भुगतान करें और सुनिश्चित करें कि रसीद याचिका से जुड़ी हुई है। इन बिंदुओं को मामले के विशिष्ट विवरण के आधार पर अनुकूलित किया जाना चाहिए। किसी कानूनी पेशेवर या सलाहकार से परामर्श करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि विभाजन सूट सही ढंग से तैयार किया गया है और कानूनी रूप से सही है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।